बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो है 8th क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें इकबाल सीरीज़ का सिलेबस है और एक्सरसाइज आज हम जो है 8.5 करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें अब जैसे हमने 8.4 की उसमें हमने जो है पैरामिड के बारे में सीखा और उसके जो फार्मूले थे सेम उसी तरह के फार्मूले इसमें आने हैं, लेकिन फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, मेथड सेम होगा। ठीक है ना। इसमें भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है, पीछे भी हमने ऐसे ही किया। हम इसका फार्मूला देख लेते हैं और ये आपने जो है अच्छा जी, यहाँ पे याद है आपको मैंने पीछे वो पैरामिड में कुछ चीज़ें आपको सिखाई, ये भी उसी शेप में है लेकिन है कौन चूँकि। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें, ये वर्टिक्स है, ये वाली जो हमारी इसकी लेंथ होगी, एक तो होती है ना जो हमारे सेंटर से ऐसे गुजर रही है, एक वो, ठीक है ना, वो होती है हाइट। और स्लांट हाइट कौन सी होती है? जो इसके साथ बेस के साथ बनाती है। ठीक है ना। तो इसमें अब फ़र्क ये है कि वहाँ पे हमें उसने बेस लेंथ दी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें ना वो रेडियस देगा। ठीक है ना। जब वो रेडियस देगा तो हमें ये पता चल जाना चाहिए। वैसे भी वहाँ पे पैरामिड और यहाँ पे कोण हम फाइंड कर रहे हैं, कोण का एरिया, सरफेस एरिया, टोटल एरिया, कर्व्ड एरिया। ठीक है ना। तो अब इसके लिए ना अगर हमें उसने स्लांट हाइट दी होगी, जैसे उस एक्सरसाइज में किया हमने, अगर तो उसने स्लांट हाइट दी होगी, यहाँ पे देखें ये, तो ये मेरे पास होगा L। ठीक है। और ये हाइट जो दी होगी तो ये तो ज़ाहिर सी बात है हाइट ही होगी। ठीक है। तो दोनों में से अगर एक चीज़ उसने हमें दी हुई है, हाइट या फिर लेंथ, तो हम क्या करेंगे, इसकी मदद से ये वाली चीज़ फाइंड कर लेंगे और इसकी मदद से ये। इसके लिए फार्मूला है ये वाला, जैसे हमने पीछे लेंथ के लिए फार्मूला रखा हुआ था हाइट के लिए। तो ये फार्मूला है L इक्वल टू, ये है L इक्वल टू ये R² प्लस H²। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है। तो अगर उसने हमें H दिया होगा तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और L की वैल्यू निकाल लेंगे इधर। ठीक है। मैं अभी आपके सामने वो करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी ज़्यादा। ठीक है ना। अगर उसने हमें दिया होगा L यानी स्लांट हाइट दी होगी, तो हम क्या करेंगे, H फाइंड कर लेंगे, इसका अंडर रूट ख़त्म करके ये वो सारा मामला वो। ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है इन दोनों के लिए। अब इसके बाद आता है सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला है ना वो है ये। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का, तो इसमें दो एरियाज़ हैं। एक तो एरिया ऑफ बेस है। ठीक है। एरिया ऑफ बेस, जो बेस में एरिया, पीछे भी मैंने ये चीज़ समझाई थी कि ये वाला बनता है, तो सर्कल का जो एरिया होता है ना वो πr होता है। ठीक है, πr²। तो यहाँ पे भी यही मामला है कि जो हमारे पास एरिया ऑफ बेस होगा ना वो πr² होगा। ठीक है ना। और एरिया ऑफ कर्व्ड एरिया जो होगा हमारे पास, उसका लिए πrl। ठीक है। यहाँ पे देखें ये दो तरह से होता है, बेस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट लेंथ, यानी हाइट कौन सी, जो स्लांट हाइट होती है हमारी। ठीक है। 1/2 2πr मल्टीप्लाई L। ठीक है ना। वो लगा के 2πr, आपको पता है जो बेस एरिया वो हमने सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो इसकी बाउंड्री वाल, ये वाला जो है ना, ये लाइन, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है। उसका फार्मूला भी हमें पता है कि इसका फार्मूला होता है 2πr। ठीक है। अगर कहीं पे पूछ ले तो आपसे, ये C, कैपिटल C से शो करते हैं इसको, सर्कमफ्रेंस को, तो 2πr लिखते हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिए ये 2 से कैंसिल हो जाना है, तो हमारे पास जो फार्मूला इसका बन जाना है वो बनना है πrl। ये किसका है? कर्व्ड एरिया का। अगर वो हमें आगे क्वेश्चन पूछेगा कोई, तो हमने याद रखना है कि एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस का फार्मूला है सिर्फ πrl। ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। तो πrl होगा। और अगर एक टोटल पूछ ले, वो टोटल में हम जो है अलग से सर्कल का पूछ लेगा तो वो तो πr हमें पता ही है, πr²। और दोनों टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पूछेगा तो उसके लिए हमने πr
आर प्लस एल जो है ये फार्मूला लगाना है, तो हमारे पास जो है टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अब वॉल्यूम फाइंड करेंगे, यानी इसमें भी दो ही फार्मूले हैं। ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला जो है वो जैसे उसका था इसी तरह 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है इसमें एल नहीं है, खैर एच है यहाँ पे हाइट। ठीक है ना, तो ये हम इस तरह से फार्मूला लगाएंगे, ये याद कर लेने अच्छे से आप लोगों ने। ठीक है ना, अब हम जो है इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखें, पहला क्वेश्चन जो है इसका रेडियस आर दिया हुआ है और स्लांट हाइट दी हुई है। आपको पता है कि स्लांट हाइट जो होती है ना वो एल होती है, लेंथ होती है। ठीक है, यानी लेंथ दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है, तो हमने यानी एक चीज़ दी हुई है ना, देखें यहाँ पे। अब इसमें मुझे एच फाइंड करना पड़ेगा। एच के लिए मुझे वो फार्मूला लगाना है जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है ना, फिर हम उसके बाद इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया उसने पूछा हुआ है वो फाइंड करेंगे और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इसका पार्ट 3, ये तीनों जो सवाल है ना एक जैसे हैं, बल्कि ये चौथा भी, डी वाला पार्ट भी। ठीक है ना, तो इनमें से मैं एक या दो क्वेश्चन मैं करूँगा आपके सामने, मैं भी एक ही करूँ, तो इनके जो मेथड है ना सेम वही होगा कि देखें इसमें भी स्लांट हाइट है, इसमें भी स्लांट हाइट है, इन दो में भी स्लांट हाइट उसने दी हुई है। ठीक हो गया ना, तो आपने क्या करना है, हर दफ़ा ही एच की वैल्यू निकाल लेनी है। एच की वैल्यू निकाल के तो आपके पास जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं कैसे करता हूँ। और उसके बाद हमारा ई और डी जो है ये सेम है, ये दोनों एक सेम है। तो जैसे मैं ई वाला करूँगा या एफ़ वाला करूँगा तो ये एक जैसे इनके मेथड होंगे। तो हम करते हैं कैसे इसका सोल्यूशन है, देखें। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, आर दिया हुआ है, उसने एल दिया हुआ है। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला जो है ना यहाँ पे टोटल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का पाई आर प्लस एल, ये आपने याद रखना है। तो चूंकि हमें इसके लिए एल चाहिए होता है, एल भी दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है। ठीक है, आर की वैल्यू लिखी यहाँ पे और पाई की भी वैल्यू लिखी 3.14, आर की 4, फिर यहाँ पे 4 और एल मेरे पास है 9 उठा के यहाँ पे लिखा। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया 13 आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12.56 जो है वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 163.28 जो है आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन की हुई है। पहले 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12.56 आ गया ये वाला। इसके बाद 13 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया करने के बाद 163.28 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। ऐसे हमारा जो है वो टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब आगे टू फाइंड हाइट, अब मैं पहले इसका हाइट फाइंड करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे जो वॉल्यूम का फार्मूला है ना वो हमारे पास आपको पता है ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, तो इसमें मुझे एच चाहिए, तो एच तो नहीं है मेरे पास, तो उसको फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, वो फार्मूला अगर याद है आपको, एल स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि असल में फार्मूला है ये एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, ये वाला। ठीक है, बाद में इसका स्केयर लेंगे तो दोनों तरफ ये इसका स्केयर ख़त्म करेंगे तो वो तो 2 के साथ कट हो जाएगा, तो इस ये जो एल है इसका स्केयर बन जाएगा एल स्केयर आर स्केयर प्लस एच स्केयर। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पुट करें, एल की वैल्यू, आर की, एच मुझे चाहिए। ठीक है ना, वैल्यूज़ पुट की 9 9 जार 4 4 जार 16 इधर आ गया, माइनस हो जाएगा, एच स्केयर इधर ही जाएगा। ठीक है, इनको माइनस किया तो 65 आ गया। बाद में इन दोनों का जो है वो अंडर रूट लेने के बाद मेरे पास एच आ गया 8.06। ठीक है, ये एच आ गया। इसके बाद वॉल्यूम का फार्मूला लगा लेना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 वैसे ही पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, इन सब की वैल्यू पुट करनी है। इसका स्केल ले लेना है 4 4 जार 16 आ जाएगा। 16 को मल्टीप्लाई 8.06, जो आंसर आए उसको 3.14 से भी कैलकुलेट आपने कर लेना है। ठीक है, कैलकुलेशन, तो उसके बाद 3 के साथ डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास 134.98 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी
अगर आपने 8.4 अच्छे से समझी है, इसमें हमने अच्छे से जो है वो चीज़ें समझ लेनी है। ठीक हो गया, ऐसे आपने इसको कर लेना है। आगे इसका जो है मैं एफ़ पार्ट करूँगा आपके सामने, लेकिन उससे पहले मैं फिर से बात बता दूं कि मैंने इसका दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट नहीं किया। उसमें मैंने आप लोगों को समझाई है बात कि जो इसने हमें इसमें रेडियस दिया हुआ है, देखें इसमें है 4 रेडियस, इसमें देखें रेडियस कितना है, यानी सिर्फ वैल्यू चेंज है। इधर 4 था, इधर 22 है। इधर स्लांट हाइट कितनी है, 9 है, इधर 40 है। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज है, लेकिन मेथड क्या है, सेम जैसे जैसे मैंने ये किया। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकाला, वो निकाल लेना है, यानी बी में, सी में और डी में यही काम करना है। ठीक है, निकाल के फिर हमने पहले एच फाइंड करना है। एच फाइंड करने के बाद जो एच आ जाएगा हमारे पास, उसको जो है वॉल्यूम में पुट करना है। पुट करने के बाद आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। ठीक है, यानी बार बार ये 3-4 सवालों में एक ही काम करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाया है आप लोगों को। ठीक हो गया जी। आगे जो है इसका पार्ट एफ़ करूँगा मैं, क्योंकि एफ़ और ई ये दोनों मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक जैसे। मैं इनमें से जो पॉइंट वाला है ना वो करूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको पॉइंट वाला जो है वो मुश्किल लग रहा होता है कि ये कैसे हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं ये कर दूँगा। तो जैसे जैसे मैं इसके स्टेप करने हैं वैसे वैसे आपने जो ई है ना, ई वाले के स्टेप करने हैं। अच्छा जी, इसमें रेडियस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। ठीक है, एच दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उसने स्लांट हाइट यानी एल नहीं दिया हुआ। तो अब चूंकि मैंने इसका एरिया भी निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है। वॉल्यूम के लिए मुझे एच चाहिए होता है, तो एच तो है, वॉल्यूम तो इजीली फाइंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एरिया के लिए मुझे एल चाहिए होता है। तो मैं इससे पहले ये देखें, टू फाइंड लेंथ, यानी लेंथ कौन सी, स्लांट हाइट जो होती है। ठीक है, एल इक्वल टू आर स्केयर प्लस एच स्केयर, फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आर की वैल्यू लिखी, एच की वैल्यू लिखी, इसका स्केयर ओपन किया 3.5 का तो 12.25, इसका स्केयर ओपन किया तो 38.66, तो इन दोनों को प्लस करवा दें, 50.69 आ जाएगा। इसका ले लें अंडर रूट। ठीक है, कैलकुलेटर साथ रखना है, जल्दी जल्दी से ये काम करते जाना है। तो ये मेरे पास जो है 7.12 मीटर ये मेरे पास लेंथ आ गई। अब हम चूंकि लेंथ आ गई है तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फार्मूला है पाई आर आर प्लस एल, बड़ा आसान फार्मूला है, आपने अच्छे से इसको याद कर लेना है। वैल्यूज़ जस्ट वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन यानी इनको मल्टीप्लाई या प्लस करना है। बच्चों वाला काम जो हम 2 क्लास से सीखते आ रहे हैं वो काम है, सिर्फ इम्पोर्टेंट है फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, 3.14 देखें, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 10.99 आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करना है, 7.1, अच्छा प्लस भी, बल्कि तो आप कैलकुलेटर ही यूज़ करेंगे तो बाज़ का तो बच्चों को प्लस जो है अगर ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे भी यानी आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो 10.62 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को अब फिर मल्टीप्लाई करवा दें। देखें यहाँ पे 10.62 है, मल्टीप्लाई 10.99। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 116.71 आंसर आ जाएगा, एरिया आ गया। अब वॉल्यूम का फार्मूला लगाएं, हमारे पास आर भी है और एच भी है। ठीक हो गया ना, पाई की वैल्यू ज़ाहिर सी बात है फिक्स्ड है, तो यहाँ पे मैंने 1/3 3.14, ये आर की वैल्यू है 3.5 और एच की वैल्यू है 6.2। ठीक है ना, इसका स्केयर ओपन किया तो 12.25 आ जाएगा। ठीक है, ये भी वैसे का वैसा, ये भी वैसे का वैसा, ये सारी रकमें बाकी वैसे ही, सिर्फ स्केयर ओपन किया है तो मेरे पास 12.25 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आ गया मेरे पास 238.48 और 3 नीचे डिवाइड हो रहा था तो वो मैंने ऐसे लिख दिया। इन दोनों को कैलकुलेट करें, डिवाइड करवाएं तो 79.49 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, इस तरह से आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, बड़े आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसका ई वाला पार्ट सेम ऐसे ही आप करेंगे। ठीक है जी, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कौन शेप्ड रूफ टॉप हैज़ अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर एंड द डायामीटर ऑफ 4.3 मीटर। ठीक है, एक हमारे पास जो है रूफ टॉप है। ठीक है ना,
उसमें जो है उसकी जो हाइट है टोटल वो कितनी है, हाइट उसने दी हुई, मतलब एच दिया हुआ है, ठीक है उसने, और डायामीटर साथ में दिया हुआ है, लेकिन चूंकि हमें फार्मूला के लिए जो है वो रेडियस चाहिए होता है, तो मैं डायामीटर से रेडियस भी फाइंड कर लूँगा, ठीक हो गया। करना क्या है, व्हाट इज़ दी सरफेस एरिया ऑफ रूफ, तो सरफेस एरिया उसने हमसे पूछा है, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला हमें याद है अच्छी तरह से, चूँकि अब एक और चीज़ इस वाले क्वेश्चन में कि चूँकि उसने हमें एरिया कहा है, तो एरिया के लिए मुझे हाइट की ज़रूरत नहीं होती है, मुझे स्लांट हाइट की ज़रूरत होती है, ठीक हो गया ना। अब इससे ये ज़ाहिर हुआ कि मुझे पहले स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तो मुझे ना इसमें हाइट और आर देने के बाद, यानी जो डाया दिया है ना आर निकल ही आएगा इसका, तो इन दोनों की मदद से मैं वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूँ। चूँकि वॉल्यूम इसमें फाइंड करना नहीं है, सिर्फ एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे स्लांट हाइट की ज़रूरत है, एल की ज़रूरत है, लेंथ की। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं डाया जो उसने दिया हुआ है ना इसका रेडियस निकाल लूँगा, ठीक है। निकालने के बाद मेरे पास 2.15 जो है वो मेरे पास रेडियस आ जाएगा इसका, ठीक है, ये रेडियस आ गया। अच्छा, इसके बाद हम उसको बताएंगे, अगर आप ये स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं दे दें, नहीं तो कोई ऐसी इसमें इशू नहीं है। यहाँ पे लिखें फर्स्ट टू फाइंड स्लांट हाइट, ठीक है। पहले हम जो है स्लांट हाइट फाइंड करेंगे। मैंने बता दिया क्यों करना है, ये स्लांट हाइट को क्यों फाइंड करना है, ठीक है। तो ये लगा एल का फार्मूला, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, इनको जो है स्केयर ख़त्म किया, 2.15 9.8, इनका इसका भी स्केयर इसका भी स्केयर ख़त्म किया, बाद में अंडर रूट ले लेंगे, तो 10.03 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये मेरे पास आ गया एल। अब वॉल्यूम, उसने कहा एरिया, वॉल्यूम नहीं एरिया, तो पाई आर, आर प्लस एल, सिंपल इजीली फार्मूला है। यहाँ पे लिखें वैल्यूज़, लिखें आर की वैल्यू एल की वैल्यू, लिखने के बाद इन दोनों को प्लस करवा लें तो 12.18 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें तो 6.72 आ जाएगा, ठीक हो गया। बाद में इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 81.84 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। इस तरह से आपने जो है इसको सोल्व कर लेना है, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आप, व्हाट इज़ दी कैपेसिटी ऑफ कॉन शेप्ड ऑयल बोतल। अच्छा, जब कैपेसिटी पूछता है ना वो, इसका मतलब होता है कि हमें वॉल्यूम पूछ रहा है, ये बात ज़हन में रखिएगा। जब भी कहीं पे स्टेटमेंट में वो कैपेसिटी पूछ रहा है, उसका हुज्जम पूछ रहा है हमसे ना, उर्दू में इसको जो है वो हुज्जम कहेंगे हम। अच्छा, इफ़ इट्स बेस लेंथ इज़ 21 सेंटीमीटर, अब उसकी बेस लेंथ जो है ना, यहाँ पे बेस लेंथ वो आर है हमारे पास, रेडियस है उसका दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, एंड द परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट क्या होती है, एच होता है ना हमारे पास, एल्टीट्यूड इज़ 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चूँकि उसने हमें आर और एच दे दिया है। वॉल्यूम कहा है, इजीली ज़बरदस्त हो गया, ये दोनों चीज़ें मेरे पास उसने दी हुई है, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा, ऑयल बोतल वॉल्यूम, इसका फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट की हमने, ठीक है ना, तो हमारे पास 15.8 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ पुट की है, पाई की, आर की, एच की, ईजिली मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा, दो चीज़ें फाइंड करनी है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक हो गया। क्या दिया हुआ है उसने, बेस लेंथ दी, यानी उसने आर दिया हुआ है हमें, ठीक हो गया, और कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर हाइट और एच दिया हुआ है 75, इसका मतलब है उसने आर, ये देखें, और एच दिया हुआ है। चूँकि हमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है और वॉल्यूम भी, तो एरिया के लिए मुझे स्लांट हाइट की ज़रूरत होती है, वॉल्यूम के लिए नहीं। तो वॉल्यूम तो मैं इजीली वो फाइंड कर लूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे एल चाहिए होगा एरिया के लिए, तो इससे लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे फर्स्ट टू फाइंड लेंथ यानी स्लांट हाइट। एल का फार्मूला लगाएं, आर स्केयर प्लस एच स्केयर, आर की वैल्यू 40 है, एच की स्केयर 75 है, वो लिखें, इनका स्केयर इसका स्केयर लें, दोनों का स्केयर लें, बाद में प्लस कर लें, प्लस करने के बाद इसकी अंडर रूट ले लें। जब आप अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास जो है वो एल इक्वल टू 85 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। अब आपने एरिया फाइंड करना है, एरिया के लिए चूँकि एल चाहिए होता है ना, इसमें पाई आर, आर प्लस एल, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ पुट करें,
पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 40 है, फिर आर की वैल्यू 40 है, एल की वैल्यू 85 है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करवाया तो 125, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 125.5, इन दोनों को फिर एक साथ मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 15,700। ओके जी, एरिया आ गया। अब वॉल्यूम का फार्मूला आप लोगों को याद है, तो वैल्यूज़ लगाएं यहाँ पे। ठीक है, लगाने के बाद ये देखिए मैंने 3 को इसके साथ कट कर दिया है, आप ना करें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, 40 का स्केल लें तो 16 आ जाएगा, 75 वैसे का वैसा, ये भी वैसे का वैसा, और नीचे फिर आपको 3 लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ये इसको कट कर दिया है, तो 25 आ गया। इसका स्केल ख़त्म किया तो ये आ गया, ये वैसे का वैसा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें, जब तीनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे 1,25,600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी, बड़े आसान क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं देंगे ना मैथ को, तो आपको नई चीज़ आएगी जी, समझ ही नहीं आएगी आपको। ठीक है ना। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रेडियस ऑफ द कॉन इज़ 2.5 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज़ 7 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए यहाँ पे उसने ना रेडियस भी हमें दिया हुआ है 2.5 और हाइट उसने दी हुई है, दो चीज़ें उसने दी हुई है। अच्छा इसमें ना उसने हमें 3 पार्ट दिए, देखें ज़रा यहाँ पे। एक वो ये कहता है कि भाई आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, दूसरे में वो ये कह रहा है कि आपने एरिया फाइंड करना है लेकिन कर्व्ड सरफेस का। देखें यहाँ पे आ गया ना, अब टोटल सरफेस एरिया उसने नहीं पूछा, हाँ इसमें उसने टोटल सरफेस एरिया पूछा है। इसमें हम जो अभी तक फार्मूला लगा रहे थे पाई आर प्लस एच वाला, ये फार्मूला ही लगाएंगे, लेकिन चूंकि ये कर्व्ड एरिया का फार्मूला उसने कह दिया, तो याद है मैंने बताया था पाई आर एल। ठीक है, एक बार मैं पीछे से फिर थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि ये फार्मूला चेंज क्यों हुआ। तो देखिए पाई आर एल, ये फार्मूला याद है मैंने बताया था कि ये था कर्व्ड एरिया का। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला लगाना है कर्व्ड के लिए, टोटल के लिए तो चलो यही है ना, वो मैंने बताया हुआ है आपको। तो चले इसका सोल्यूशन करते हैं। तो वॉल्यूम पहले फाइंड करना है, चूँकि हमें एच भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, तो ज़बरदस्त, ये तो इजीली सीधा सीधा हो जाएगा। वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज़ पुट की, आर की है, एच की वैल्यू पुट की, इन जो है इसका स्केयर ख़त्म किया और सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से डिवाइड करवा देंगे, तो 45.79 आंसर आ जाएगा आपको। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसके बाद आपने जो है यहाँ पे इसका बी पार्ट में कर्व्ड एरिया का फार्मूला लगाना है। अच्छा उसके लिए ज़ाहिर सी बात है, कर्व्ड एरिया में पाई आर एल है, तो एल जो होता है ना वो स्लांट हाइट होती है, तो मैं पहले ना फर्स्ट टू फाइंड लेंथ, यानी जो स्लांट हाइट होती है ये मैं पहले फाइंड कर लूँगा। तो एल का फार्मूला मुझे याद है कि आर स्केयर प्लस एच स्केयर अंडर रूट, इनकी आर की वैल्यू लिखी, एच की वैल्यू लिखी। ठीक है, एच का स्केयर ख़त्म किया तो 49, इसका स्केयर ख़त्म किया तो 6.25 आ गया। इन दोनों को प्लस करवा दें तो 55.25 आ जाएगा। इसका बाद में लें अंडर रूट, कैलकुलेट करें, अंडर रूट लें तो 7.43 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 7.43 सेंटीमीटर, साथ में यूनिट भी वो जो है ना लिख दिया करें, ये सेंटीमीटर आपके पास आ गया। ठीक है, अब चूंकि हमें कर्व्ड एरिया का फार्मूला चाहिए, तो एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू 3 आर की वैल्यू 2.5, एल की वैल्यू 7.43, ये जो मैंने अभी निकाली है लिखी। इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करवा दें, पहले मल्टीप्लाई कराएं 3.14 मल्टीप्लाई 2.5, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ पे आंसर निकालें, जो आंसर आपके पास आ जाए उसको 7.43 से मल्टीप्लाई करवा दें, इजी, यानी कोई इसमें मुश्किल नहीं है, तो 58.33 आंसर आ जाएगा आपके पास, बिल्कुल आसान। आगे जी इसका सी पार्ट, तो सी पार्ट में हमें टोटल एरिया कह रहा है, तो वो तो हमने बार बार फार्मूला लगाया है, लेकिन उसके लिए भी चूंकि उसने क्वेश्चन में हमें हाइट दी हुई है, तो आर मेरे पास इसमें ये होगा, और स्लांट हाइट जो है वो 7.3 ही होगी, कौन सी, जो मैंने इधर निकाली है। याद रखना है आपने, भूल नहीं जाना कि L इक्वल टू है 7.43, तो यही वाली जो है ना वो आप उठाएंगे यहाँ पे लिखेंगे।
ठीक है ना, या फिर आप इसका अलग से निकाल लेंगे तो, लेकिन आंसर तो यही आएगा। ठीक है, इससे अच्छा है यही आप उठा के यहाँ पे लिख लें। ये एल आ गया मेरे पास, ये आर आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ कौन आपने फार्मूला लगाया, एरिया का वैल्यू पुट की, आर की, आर फिर एल फिर, ठीक है, इन दोनों को प्लस करें तो 9.93 आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये दोनों प्लस हुए तो मेरे पास 9.93 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7.85 आया। फिर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, ये ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 77.95 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। बड़ी आसान एक्सरसाइज थी, इंजॉय वाली थी, इतनी यानी कि मुश्किल नहीं थी। शुक्रिया आपके जो है आपने वीडियो देखी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है ना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।